नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP24/7। पूना जिला की नगड़ा गांव में 75 वर्षीय वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक वृद्धा मेहरो देवी नगड़ा की रहने वाली थी। मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा। वृद्धा की मौत के बाद उसका बेटा मौके से गायब है। पूना जिला की नगड़ा गांव में 75 वर्षीय वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वृद्धा मेहरो देवी नगड़ा की रहने वाली थी। मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा। वृद्धा की मौत के बाद उसका बेटा मौके से गायब है। गांव के प्रधान रणविजय की माने तो उसे जानकारी मिली कि गांव की एक महिला की मौत हो गई है। उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले से पर्दा उठ पाएगा। फिलहाल मृतका का बेटा घर से गायब है। सब तो पहला मेरी एक जिम्मेवारी ग्राम पंचायत नंगड़ा तौर पर बनती है। जिस वक्त मैं सुबह उठा और खेतों की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में कुछ लोग इकट्ठे मिले। मैंने उनसे पूछा क्या बात होगी। वो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे करके हमारे जो मोहल्ले की एक औरत है वो मृत पाई गई। फिर मैंने उसके घर जाकर देखा। उसी वक्त मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, क्योंकि उस वक्त मौजूद ना उसका बेटा था ना कोई नाल दे जो भी घर वाले थे। एक दो लेडीज़ थी, उनसे पूछा, वो भी कह रही थी कि हमें नहीं मालूम कि किस तरह घटना हुई। अब हम ऊना सिविल हॉस्पिटल में आए हैं और पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं। देखते हैं जांच में क्या निकल कर आता है, क्या उसकी नेचुरली डेथ हुई है, क्या उसका मर्डर हुआ है। खुमारवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले IPH चौक के पास एक ऑल्टो कार सफेदे के पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 3 घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना घुमारवी के अंतर्गत आने वाले IPH चौक के पास सुबह करीब 4 बजे एक ऑल्टो कार सरकाघाट घुमारवी सुपर हाईवे पर कुठेड़ा की तरफ से आ रही थी और घुमारवी की ओर जा रही थी। IPH चौक के पास पहुंचने पर गाड़ी अनियंत्रित होकर सफेदे के पेड़ से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वो डीजे का सामान दुकान में रख रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और सफेदे के पेड़ से टकरा गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने तुरंत घायलों को गाड़ी से निकाला और घुमारवी अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सक के द्वारा चालक को मृत घोषित कर दिया गया और अन्य 2 महिलाओं और एक बच्चे को चोटें आई हैं, जिनका उपचार चल रहा है। DSP अनिल ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि चालक के विरुद्ध IPC की विभिन्न धाराओं के तहत लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया। मृतक की पहचान रणजीत कुमार निवासी झंडूता के रूप में हुई है। सुबह जो है पुलिस थाना घुमारवी में 4:20 पे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक एक्सीडेंट जो है IPH चौक घुमारवी के पास हुआ है। जिस सूचना पे जो है पुलिस मौका पे पहुंची और हालात तस्दीक किए गए तो ये लोग जो थे, इसका नाम रणजीत सिंह है जो मौके पे एक्सपायर हो गया है। ये रात को कहीं जगराते में गए हुए थे और वापिस आ रहे थे झंडूता के लिए। तो रास्ते में गांधी अपना IPH चौक के पास जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर जो है पेड़ से टकराई है, जिस कारण जो है इसमें 4 लोग सवार थे, 2 लेडीज थी और एक बच्चा और एक रणजीत सिंह जो मौके पे ही एक्सपायर हो गया है। और इसमें जो है FIR की और घायलों को उपचाराधीन अस्पताल में घुमारवी में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के बाठी में महिला मोर्चा मंडल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। विधानसभा क्षेत्र झंडूता महिला मोर्चा मंडल के द्वारा बाठी में आयोजित महिला सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र झंडूता के विकासात्मक कार्यों एवं उपलब्धियों के कैलेंडर का विमोचन भी किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में ऐसी महिलाएं भी रही हैं जिन्होंने समाज को बदलने का काम किया और समाज को एक नई दिशा दी। भाजपा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य योजनाएं शुरू की गई। इस मौके पर विधायक जीतराम कटवाल ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला और महिलाओं के उत्थान में किए गए कार्यों का बखान किया। आसफ अली का नाम सुना हो,
ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। 1958 में दिल्ली की मेयर बनी। आज हर कोई बहन भूमि जी के समय में, भाजपा के समय में 50% आरक्षण पंचायतों में दे दिया। अब चुन के आती है 57% तक भी पहुंची। लेकिन एक समय ऐसा था, मेयर बनना, मंत्री बनना, विधायक बनना तो दूर की बात, किसी सरकारी जगह पर भी महिला नहीं आती थी। अन्ना आसफ अली ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी होते हुए 1958 में दिल्ली की मेयर बनी। सुचेता कृपलानी का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में भी था और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में भारत की प्रथम मुख्यमंत्री जो बनी थी वो सुचेता कृपलानी बनी थी। मैंने कुछ महिलाओं के उदाहरण आपको दिए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि ऐसी महिलाएं भी रही हैं जिन्होंने समाज को बदलने का काम किया। शिव मंदिर काठगढ़ से पहले टोल टैक्स बैरियर के द्वारा शिव भक्तों से आए दिन टैक्स वसूली का शिव भक्तों ने कड़ा विरोध जताते हुए रक्त हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की घोषणा की है। शिव भक्तों के द्वारा अपनी इस मांग को उपमंडलाधिकारी इंदौरा विनय मोदी, जिलाधीश कांगड़ा निपुण जिंदल सहित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर काठगढ़ टोल प्लाजा को मंदिर से आगे शिफ्ट करने की मांग की है। काठगढ़ मंदिर में काठगढ़, मंडमियानी, डाहकुलाड़ा, खंडरा, इंदौरा, मल्हाड़ी, कुर्सा के भक्तों सहित पंजाब और अन्य राज्यों से आए शिव भक्तों के द्वारा काठगढ़ मंदिर परिसर में एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया और 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने शांतिपूर्वक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर किसी अनहोनी घटना से बचने के लिए आसपास भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। हिंदू संगठनों का कहना है कि हमें हिमाचल जाने के लिए टोल टैक्स देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर जो शिव भक्त अपने घर मिर्थल से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर अपनी गाड़ी में सवार होकर काठगढ़ मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं, सबसे पहले उनको टोल टैक्स कटवाना पड़ता है, जिसका हम हिंदू संगठन विरोध करते हैं और यह कदापि सहन नहीं होगा। और इस बैरियर को जब तक इस जगह से प्रशासन नहीं उठाता है तब तक हिंदू संगठन शांत नहीं बैठेंगे। हम जो ये यहाँ पे हमने जो सांकेतिक धरना लगाया है, ये धरना काठगढ़ मंदिर में जो सीमावर्ती क्षेत्रों से जो श्रद्धालु आते हैं उनसे टोल टैक्स वसूला जाता है हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स के नाम से। और हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि ये मंदिर जो है ये बॉर्डर पे स्थित है, पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पे है, तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पे जो शिव भक्त आए उनसे ये टोल टैक्स ना वसूला जाए। और जिसके लिए हमने जो सही ढंग है, हमने इसका मांग पत्र जो है मुख्यमंत्री साहब को दिया था, जो उन्होंने आगे प्रशासनिक कार्रवाई के लिए नीचे भेज दिया था, जिस पे प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस प्रशासनिक कार्रवाई में इतना डिले हो रहा है कि हम लोग आक्रोशित हैं, कि हम लोग परेशान भी हैं कि हमारी मांग को सरकार क्यों नहीं सुन रही है। तो सरकार का ध्यान इस मुद्दे की तरफ लाने के लिए हमने आज ये यहाँ पे सांकेतिक धरना रखा है। शिक्षा जिंदगी का एक अभिन्न अंग है, पर जब शिक्षा से खिलवाड़ हो रहा हो तो क्या यह सही है? हमारे प्रदेश और देश का भविष्य हमारे बच्चों पर निर्भर करता है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा की जा रही अनदेखी सहनीय नहीं है। शिक्षा के लिए गंभीर आम आदमी पार्टी ज्वालामुखी की टीम क्षेत्र के स्कूलों का दौरा कर रही है और समस्याओं को सरकार और प्रशासन के साथ रखती है। मेरा स्कूल मेरा अभिमान के तहत टीम ने मरियाना के प्राइमरी और मिडिल स्कूल का अभिभावकों के साथ दोनों स्कूलों का दौरा किया और पाया कि प्राइमरी स्कूल में 35 बच्चे और 1 अध्यापक है और मिडिल स्कूल में 19 बच्चे और सिर्फ 2 अध्यापक हैं। स्कूल के अभिभावकों और एसएमसी प्रधान सुलोचना ने कहा कि हमारे बच्चों की शिक्षा को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई तो वे सभी अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। विकास धीमान ने बताया कि प्राइमरी में 1 ही अध्यापक है, जबकि यहाँ नर्सरी और प्राइमरी के 35 बच्चे हैं। इसलिए सरकार को यहाँ जल्द से जल्द 2 जेबीटी और 1 नर्सरी अध्यापक अपॉइंट करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम इसका विरोध करेंगे। साथ ही विकास धीमान ने बताया कि मिडिल स्कूल में सिर्फ 2 अध्यापक हैं। यहाँ भी संस्कृत, हिंदी और 1 अध्यापक की जरूरत है।
विकास धीमान ने कहा कि शिक्षा की अनदेखी आने वाली पीढ़ी की अनदेखी है। जब तक शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तब तक समानता नहीं आएगी। आज प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ने शिक्षा में एक गहरी खाई डाल दी है, जिसके एक तरफ लाचार सरकारी शिक्षा व्यवस्था है और दूसरी तरफ संपन्न समाज की शिक्षा। यह भविष्य के लिए सही नहीं है। और हमारे बच्चों को पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। यहाँ एक सर हैं और 35 बच्चे हैं। हमें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए टीचर की मांग है कि हमें 3 टीचर चाहिए और एक टीचर हैं जो इतने बच्चों को मतलब पढ़ाते अच्छे पढ़ाते हैं। इन पर सारा कारोबार इन पर ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही सर। काफी अरसे से ऐसा चला आ रहा है और सभी टीचर रोड साइड भाग रहे हैं। एक ही टीचर है और 36 बच्चे हैं, इधर आते हैं। टीचर अपना काम करेगा, उसका काम करेगा कि वो बच्चों की पढ़ाई करेगा। बच्चे रोज वैसे रूटीन में आते हैं, इधर अपना जो भी रंग रलियां मना के वापस चले जाते हैं। हम सबका प्राउड होता है हमारा स्कूल, लेकिन आज के इस दौर में हम अपने स्कूलों पे गर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। आज हमने इतने स्कूल विजिट किए, अप्रोक्सीमेटली हम 25 स्कूलों का दौरा कर चुके हैं। तो 25 स्कूलों में हमने देखा कि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड है, लेकिन कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है और कहीं ना कहीं तो टीचर ही नहीं है। जैसे आज इस स्कूल में हम आए हैं, यहाँ पे अध्यापक नहीं है। 35 बच्चे हैं एक टीचर के हवाले। उसी एक टीचर ने यहाँ पे कागजी कार्रवाई भी करनी है, उसी एक टीचर ने यहाँ पे मिड डे मील का हिसाब भी रखना है, उसी एक टीचर ने ये 6 क्लासेस भी पढ़ानी है। तो आप खुद सोचिए कि एक अध्यापक 6 क्लासों को कैसे पढ़ा सकता है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।